ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है। तो बजट को जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है। 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ हो सकता है, तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे जी, 2022 तक बोला था ना, क्या हुई, दुगनी हुई नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकोनॉमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है, 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं, 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी है जो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा इंडिया। 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकोनॉमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकोनॉमी की, 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। तो बजट से क्या आस रखते हैं? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे, बजट से हम क्या आस रख सकते हैं। सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट। एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गोना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री वेयर वी स्टे। को बेसिकली तो एज ए सर्विस क्लास हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि इनकम टैक्स के अंदर थोड़ा सा जो है रिलीफ दिया जाए, एंड सेकेंडली जो यूथ्स हैं उनके लिए जॉब के और ओपनिंग्स रहे और उनको लोन वगैरह लेने में थोड़ी फैसिलिटी मिले। ये सरकार का लाभ बजट आने वाला है, हम तो सिर्फ सैलरी क्लास है और सैलरी क्लास के लिए इस बार सरकार के लिए तो उसका वेट कर रहे हैं। पिछले 4 साल से हमें कुछ भी नहीं मिला है और डेफिनेटली इस बार सोच रहे हैं कि कुछ अच्छा हमें मिलेगा। यस, यही है। सरकार का लास्ट बजट है, इसे कैसे देखते हो, मिलेगा कुछ लगता है? लगता तो नहीं है, लेकिन दिल की आस फिर भी रहती है। मध्यम वर्ग से बिलोंग करते हैं, दिल की आस है और अच्छे की उम्मीद करते हैं। हाँ, बजट आने वाला है, हमने आस रखी है। हमारे सुधार साहब की डेथ हो चुकी है, तो वो कह रहे कि वन रैंक वन पेंशन देंगे। तो 8 दिन का ना वन पेंशन ना वन रैंक मिला है। हमने बच्चे कैसे पालने हैं, उन्हें पढ़ाने हैं, लिखाने तो हमारे को बहुत मुश्किल है। आजीविका का हमारे को कुछ नहीं मिलता है, हम विडो है, खेती कमाएंगे तो खा रहे हैं, हम जमीन से गेहूं कमा रहे हैं, तो हमारे को सरकार से कोई लाभ नहीं मिला। तो लगता है इस बार बजट से आपको कोई लाभ होगा? लाभ अभी नहीं हुआ, अभी आएगा तो बताएंगे। सरकार का ये लास्ट बजट है, इसे कैसे देखते हो? हम इसको बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा बजट पेश करेगी मोदी सरकार। आपकी कोई विशेष है कि इसमें ये चीज होनी चाहिए? हमारी विशेष है कि सबके लिए अच्छा हो, कुछ सस्ता हो, रेट कम हो, बस ये कह सकते हैं। वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, मगर चुनावी वर्ष के चलते मुझे एक उम्मीद है कि केंद्र सरकार अब तो जाते जाते कुछ सोचेगी हिमाचल के बारे में, क्योंकि इससे पहले हम निराश ही रहे। अब की बार हमें उम्मीद है कि हमें कि सीएस रोज के लिए, एंटी नेट्स के लिए और बाकी भी जो हमारे वो है जो पिछले लंबित पड़े, उसके लिए हमें उम्मीद है कि अब केंद्र सरकार से एक अच्छा बजट मिल सकता है। देखिए, हिमाचल का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, पूरा जो होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये कोविड से लेके ही बहुत इफेक्टेड है। और जो टूरिज्म जैसे हर साल चलता था, कोविड की वजह से 1-2 साल वो नहीं चला। उसके बाद पिछले साल हिमाचल में जो ये आपदा आई, उस वजह से लास्ट ईयर के कम से कम 6 महीने आपका ऑलमोस्ट जीरो था टूरिज्म। तो हम इस बजट से उम्मीद रखते हैं कि हिमाचल के टूरिज्म सेक्टर के लिए कुछ फाइनेंशियल पैकेज मिले, कोई टैक्सेस में कुछ रिबेट हो, या जैसे कोई स्पेशल पैकेजेस हैं, कोई लोन्स हैं लोअर इंटरेस्ट पे, वो मिलें। तो मतलब कुछ इंडस्ट्री खड़ी हो पाए। अभी तो बहुत मतलब बुरे हाल है, इंडस्ट्री के काम भी नहीं चल रहा है, बर्फबारी नहीं हुई है अभी तक। अब उम्मीद है शायद इस हफ्ते बोल रहे हैं तो थोड़ा मे भी चले, पर अभी तो टूरिज्म तो बहुत इफेक्टेड है पिछले 3-4 साल से, कोविड से लेके।